गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो टोटली बीपीएससी पर आधारित है। मीन्स ये हमारे एकदम सिलेबस का टू द पॉइंट है, जिससे आपको एक से दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस पर्सनालिटी के तहत हमारा क्वेश्चन है कि हमारी पर्सनालिटी का क्या क्या प्रोसेस होता है जो है। तो उस तरीके से पर्सनालिटी संबंधित आपके यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इन 40 क्वेश्चनों में से आपको जो है देखना है कि सभी हमारे क्वेश्चन पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं जो है। मीन्स सभी क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं जो है। यहाँ पर जो है व्यक्ति हो या हम कहें कि बालक हो जो है, सभी के लिए ये हमारी पर्सनालिटी की प्रक्रिया लागू होती है। तो यहाँ पर आइए हम लोग क्या करते हैं, आज अपना जो है होम साइंस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है बीपीएससी टायर 3 का, इसका ये हमारा 13वां सेट है। इस 13वें सेट में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जो है हमारा व्यक्तित्व, या हम कहेंगे इंग्लिश में पर्सनालिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन पर्सनालिटी का। सारा व्यक्तित्व विकास पर प्राथमिक अनुभवों के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया जो है। तो यहाँ पर चीजें हमारी आती है जो है स्टडी का कि पर्सनालिटी पर हमारा प्राथमिक जो हमारे अनुभव हैं उसके इफेक्ट का वैज्ञानिक अध्ययन जो है। मीन्स पर्सनालिटी संबंधित हम लोग कहेंगे कि हमारा कौन सा अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन जो है। मीन्स यहाँ पर साइंटिफिक हमारा जो स्टडी होगा जो पर्सनालिटी का, वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो हम कहेंगे सबसे पहले जो है जो पर्सनालिटी संबंधित हमारे जो चीजों को बताया जो है वो ले करके जो है हम कहेंगे जो है कि सबसे कम उम्र के चाइल्ड के तहत जो है बातें उसकी आती है जो है कि सर्वप्रथम फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, एक शिशु में जो है पर्सनालिटी को जो है देखा और उसके अनुरूप उसने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया जो है। तो उस शिशु के तहत उसका जो एक्सपेरिमेंट रहा जो है, तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट्स को भी उसने काउंट किया। इसलिए आज तक जो है सभी मनोवैज्ञानिकोक में सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक के नाम से फेमस हुआ। लाइक दैट ये सत्य है जो है, लेकिन उस समय के अनुरूप जो है ये अनैतिक था जो है, इस पर स्टडी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने अध्ययन किया। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोगी रहा जो है। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा वैज्ञानिक स्टडी किया गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का, जो हमारा जो प्राथमिक अनुभवों पर अध्ययन रहा, वो हम कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने किया था जो है। किसने किया था, हम कहेंगे सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो है। तो हम कहेंगे कि पर्सनालिटी क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है। ये हमारी पर्सनालिटी का डिफिनीशन है। हम कहेंगे कि पर्सनालिटी का डिफिनीशन है ये पर्सनालिटी का डिफिनीशन है, परिभाषा कहेंगे, परिभाषा है। ये परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था जो है कि मनोदैहिक, व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन जो है। मीन से हम कहेंगे कि मनोदैहिक गुण क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए मनोदैहिक गुण, दैहिक गुण के अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि शारीरिक गुण और मानसिक गुण, शारीरिक गुण और मानसिक गुण, मानसिक गुण। मीन्स इन दोनों का प्रोसेस मीन्स हमारा शारीरिक गुण और मानसिक गुणों को अगर एक साथ हम मिला देते हैं तो उसे बोला जाता है मनोदैहिक गुण जो है। तो इस तरीके से इसने बोला कि शारीरिक गुण और मानसिक गुण गत्यात्मक संगठन। मीन्स इन दोनों के सिस्टम में हम लोग कहेंगे गति होती है जो है। मीन्स गति का मतलब होता है कि परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील। तो हमारी बॉडी भी परिवर्तनशील होती है, बॉडी में भी चेंजिंग होता रहता है, हमारे माइंड में भी परिवर्तन होता रहता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, शारीरिक और मानसिक गुणों के परिवर्तन के अनुरूप ही हमारा क्या होती है, पर्सनालिटी होती है। जैसे किसी का बोलने का ढंग उसकी पर्सनालिटी को शो करता है, किसी को चलने का ढंग उसकी पर्सनालिटी को शो करता है, किसी की थिंकिंग जो
है वो उसकी पर्सनालिटी को शो करता है। मीन्स हम कहेंगे कि लंबाई हो चौड़ाई हो जो है ये सभी उसकी पर्सनालिटी को शो करता है जो है। मीन्स लंबाई चौड़ाई में भी परिवर्तन होते रहते हैं और मानसिक गुणों में भी, बोल चाल में भी परिवर्तन होता रहता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है पर्सनालिटी। इसे किसने बोला था? हम कहेंगे ऑलपोर्ट ने कहा था जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किसने दिया था जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी का हमारा जो थियरियां है, पर्सनालिटी थियरी दो होती है। हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी थियरी थियरी पर्सनालिटी थियरी हमारी दो होती है। एक को हम लोग कहेंगे कि प्रकार सिद्धांत होता है, प्रकार सिद्धांत, और दूसरा हम लोग कहते हैं शील गुण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत। तो इस तरीके से हमारे दो सिद्धांत होते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो है टाइप थियरी, प्रकार सिद्धांत को हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश में टाइप टाइप थियरी, और शील गुण को हम लोग बोलते हैं ट्रेड थियरी। तो देखिए टाइप थियरी और ट्रेड थियरी दो थियरियां हमारे यहाँ पर हैं जो है पर्सनालिटी के तहत। तो जो टाइप थियरी की बात आती है तो टाइप थियरी किसने दिया? देखिए हिप्पोक्रेटस, ऑलपोर्ट, क्रेसमर और सेल्डन। तो हम लोग कहेंगे टाइप सिद्धांत हमारा किसने दिया था जो है, हम कहेंगे क्रेसमर ने दिया था। किसने दिया था? क्रेसमर ने दिया था। उसने बताया था कि पर्सनालिटी हमारी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है, इक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक, इंडोमार्फिक, और हम कहेंगे इन सभी का एक सम्मिश्रित पर्सनालिटी हमारी। तो इस तरीके से हमारा जो है हम लोग को मालूम हो गया कि प्रकार सिद्धांत किसने दिया था? क्रेसमर ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए व्यक्तित्व संरचना का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक आपको मालूम हो गया कि टाइप थ्योरी किसने दिया था। टाइप थ्योरी आपका जो है क्रिस्मर सेलन के तहत आपकी बातें आई। और दूसरा हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए ट्रेड शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? हम कहेंगे शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया था। किसने दिया था? ऑलपोर्ट ने दिया था। ये जनरल सी बात है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं है जो, क्योंकि जो चीजें ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है, उसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। देखिए व्यक्तित्व का अध्ययन किन गुणों के आधार पर किया जाता है जो है, हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो है अगर अध्ययन आपको करना है तो उसका कैसे अध्ययन करेंगे? उसके शारीरिक गुणों को देख करके अध्ययन करेंगे कि मानसिक गुणों को देख करके अध्ययन करेंगे, या दोनों को काउंट करके करेंगे? तो हम कहेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो उसके तहत हम लोग कहेंगे कि उसका हम लोग क्या करते हैं? शारीरिक गुण भी देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसके बाद हम कहेंगे काला, गोरा, ये सभी हमारे क्या होंगे जो है, ये सभी हमारे शारीरिक गुण के अंतर्गत आएंगे। और जबकि हम लोग कहेंगे कि हमारा तो उसका बातचीत की प्रक्रियाएं हैं, बोलने का जो ढंग है, सोचने का ढंग है जो है, अपने विचारों को प्रकट करने का जो ढंग है, वो उसका क्या होता है? हम कहेंगे मानसिक गुण होता है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या होगा? हम लोग कहेंगे सी होगा। मीन से अध्ययन गुणों, हम कहेंगे शारीरिक गुणों और मानसिक गुणों दोनों को काउंट करके उसका अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना छठा। देखिए शरीर गठन सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है जो है। देखिए हम लोग को मालूम है कि शरीर गठन के आधार पर जो है पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है। तो हमें मालूम है कि केशमर ने क्या बोला था जो है, उसने कहा था कि पर्सनालिटी हमारी जो है कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। इस चारों के तहत हम लोग कहेंगे एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक, इंडोमार्फिक और एक सभी का सम्मिश्रित पर्सनालिटी हमारी जो है। तो इस तरीके से हमारी पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है? हम कहेंगे व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे चार प्रकार का होता है। एक जैसे हम लोग कहेंगे एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। दूसरा हम कहेंगे मीजोमार्फिक, मीजोमार्फिक। तीसरा इंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक।
मार्फिक, और चौथा हम कहेंगे सम्मिश्रित, सम्मिश्रित। तो इस तरीके से पर्सनालिटी हमारी कितने प्रकार की होती है, इस शारीरिक गठन के आधार पर है। हमारा क्या है, शारीरिक गठन सिद्धांत के आधार पर पर्सनालिटी हमारी 4 प्रकार की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये छठा के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, शरीर गठन सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि शरीर गठन का सिद्धांत किसने दिया, तो शरीर गठन का सिद्धांत हम कहेंगे केस्मर और शिल्डन ने दिया। जो किसने दिया था, हम कहेंगे दोनों वैज्ञानिक थे जो है जिन्होंने शरीर गठन का सिद्धांत दिया जो है। इन्हीं के अनुरूप ही हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा एक्टोमार्फिक, मेजोमार्फिक, इंडोमार्फिक, और हम कहेंगे एस्थेनिक, एथलेटिक्स, और हम कहेंगे हमारा क्या पिकनिक। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, दोनों का प्रोसेस हमारा जो है किससे है जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ की प्रक्रिया हमारे जो है एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, और यहाँ का हम लोग कहेंगे पिकनिक। पिकनिक प्रकार की होती है, पिकनिक होती है, एस्थेनिक होती है, एस्थेनिक, एस्थेनिक होती है, एथलेटिक्स होती है, एथलेटिक्स, लेटिक्स होती है, और इन सभी का एक सम्मिश्रित होता है, सम्मिश्रित होता है, सम्मिश्रित। तो इस तरीके से आपको एंडोमार्फिक, 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 एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, मेसोमार्फिक, और सम्मिश्रित। तो इस तरीके से हम लोग का मालूम हो गया कि शरीर गठन सिद्धांत किसने दिया था, क्रेस्मर और शेल्डन ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए सोमैटोट्रॉपिक सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है जो है, तो यहाँ पर सोमैटोट्रॉपिक, सोमैटोट्रॉपिक का प्रोसेस हम लोग को मालूम है कि क्या होगा जो है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये 8वां क्वेश्चन, सोमैटोट्रॉपिक सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है सोमैटोट्रॉपिक का प्रोसेस हमारा, यहाँ पर देखिए शेल्डन की जब बातें आती है तो हम लोग कहेंगे कि इसने अपने पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक्स को इसने क्या किया जो है, एक अलग नाम दिया जो है, उस नाम के अनुरूप ही हम लोग कहेंगे सोमैटोट्रॉपिक, सोमैटोट्रॉपिक सिद्धांत के प्रतिपादक किसे लिया गया, हम लोग कहेंगे शेल्डन को लिया गया जो है। क्योंकि जितने भी जो है अदर नाम आपको मिलते हैं जो है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के तहत जो है, उस सभी के प्रतिपादक कौन है जो है, हम लोग कहेंगे शेल्डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए मानसिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया जो है। अब देखिए मानसिकता के आधार पर जो है हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी हमारी 2 प्रकार की होती है जो है। ये 2 प्रकार की पर्सनालिटी के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि कभी कभी इसे 3 का भी प्रोसेस बना दिया जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मालूम है कि युंग नाम के वैज्ञानिक ने इसने क्या किया जो है, मानसिक गुणों के आधार पर बोला कि पर्सनालिटी हमारी जो है 2 प्रकार की होती है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी 2 प्रकार की होती है, जिसे इन्होंने डिवाइड किया जो है उभय, बाह्यमुखी, बाह्यमुखी और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। तो देखिए वायुमुखी और अंतर्मुखी का प्रोसेस हमारा किसने दिया था, युंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और वो किसके आधार पर दिया था, मानसिक गुणों के आधार पर दिया था। किसके आधार पर, मानसिक गुणों के आधार पर। जबकि शारीरिक गुणों के आधार पर आपको मिल चुका है कि पर्सनालिटी 4 प्रकार की होती है, और मानसिक गुणों के आधार पर अगर आप देखें तो पर्सनालिटी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक बहिर्मुखी और दूसरा अंतर्मुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10th। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का संबंध है। अब यहाँ से सीधे आपको मालूम हो जाएगा जो है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया जो है कि हमारे जो है मानसिक गुणों को जो है के आधार पर पर्सनालिटी हमारी 2 प्रकार की होती है। उसका प्रतिपादक कौन था, युंग था। तो यहीं पे देखिए मिल गया हमारा क्वेश्चन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का संबंध किससे है, हम कहेंगे युंग नामक वैज्ञानिक से है जो है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, शरीर रचना एक्टोमार्फिक का संबंध है।
देखिए अभी हम लोग की बातें आई जो है क्रिस्मर के तहत जो है कि शरीर रचना सिद्धांत के अनुरूप हमारी यहाँ पर क्या है, एक हमारी पर्सनालिटी है जिसे हम कहेंगे एक्टोमॉर्फिक। अभी हम आपको लिख करके दिखा रहे थे कि एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक, समिश्रित, ये सभी हमारे जो है क्या है, शरीर रचना सिद्धांत के हमारे जो है क्या है प्रारूप है। इसमें सभी का हमारा क्या होता है जो है एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहेंगे कि उसे कौन कौन से संबंध से लिया गया है। तो हम कहेंगे एक्टोमॉर्फिक को लिया गया सेरिब्रोटोनिया, सोमैटोटोनिया, विसरोटोनिया सभी। तो किससे लिया जाएगा, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है जो है वो एक्टोमॉर्फिक का संबंध हमारा सेरिब्रोटोनिया से होता है। एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है कि लंबा होगा व्यक्ति, लंबा होगा, पतला होगा, कमजोर होगा, और हम कहेंगे रूढ़िवादी होगा, क्या होगा, रूढ़िवादी होगा, और हम कहेंगे धार्मिक होगा, एकाकी होगा। इस तरीके से हम लोग कहेंगे एक्टोमॉर्फी हमारा क्या होगा, सेरिब्रो, यहाँ पर लिखा गया है सेरिब्रोटोनिया, मीन सेरिब्रो का प्रोसेस है, मस्तिष्क की प्रक्रिया उसकी क्या है, एकदम रूढ़िवादी है जो है, मीन से एकाकी, उसको अकेला पसंद है। बॉडी उसकी कैसी होगी, कमजोर होगी, दुबला होगा, पतला होगा, लंबा होगा जो है, ये होता है हमारा एक्टोमॉर्फिक, जिसे हम लोग सेरिब्रोटोनिया के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। देखिए एक्टोमॉर्फिक किस प्रकार की शरीर रचना है जो है, यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी किस प्रकार की है जो है, तो हम लोग को मिलता है कि एक्टोमॉर्फिक हमारा क्या पिकनिक प्रकार का होगा या एस्थेनिक, एस्थेनिक है यहाँ पर, एस्थेनिक, और हमारा सी है एथलेटिक से, और हम कहेंगे डी कोई नहीं। तो देखिए हम लोग का जो प्रोसेस है एक्टोमॉर्फिक का प्रोसेस हमारा किससे, दुबला पतला, हम लोग कहेंगे एक्टोमॉर्फिक, एस्थेनिक, ये है हमारा एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। जबकि वही हम लोग पिकनिक कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं एंडोमॉर्फिक। यहीं पर आप समझ लीजिए एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। और देखिए एथलेटिक्स, हम कहेंगे एथलेटिक्स प्रकार का जो प्रक्रिया हमारा है जो है, इसे हम लोग कहेंगे मीजोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे हम लोग, मीजोमॉर्फी बोलेंगे, मीजोमॉर्फिक। तो इस तरीके का हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा एक्टोमॉर्फिक किस प्रकार की शरीर रचना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एस्थेनिक प्रकार की इसकी शरीर रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। देखिए शरीर रचना एंडोमॉर्फिक का संबंध है, तो यहाँ पर देखिए एंडोमॉर्फिक का प्रक्रिया हमें मिला जो है कि हमारा क्या होगा, छोटा होगा, मोटा होगा। हम कहेंगे एंडोमॉर्फिक प्रक्रिया क्या होगी, हम कहेंगे छोटा होगा, मोटा होगा, भोजन प्रिय होगा, हंसमुख होगा, और हम कहेंगे मिलनसार होगा, कैसा होगा, मिलनसार होगा जो है, सामाजिक होगा। ये सभी गुण इसके मिलेंगे एंडोमॉर्फिक के जो है। तो इस तरीके से एंडोमॉर्फिक प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाएगी, विसरोटोनिया। हम कहेंगे पिकनिक टाइप से उसकी शरीर रचना होगी, छोटा होगा, मोटा होगा। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14वां। देखिए शरीर रचना मीजोमॉर्फिक का संबंध है जो है, अब हमें मिला जो है मीजोमॉर्फिक। ये सभी हमारे जितने अभी क्वेश्चन इधर मिलते जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है हम कहेंगे टाइप थ्योरी पर आधारित है। पर्सनालिटी के टाइप थ्योरी से ही ये सभी क्वेश्चन आपके अभी होते जा रहे हैं जो है। यहाँ पर देखिए मीजोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक का मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए जो है कि सुसंगठित शरीर, या हम कहेंगे संतुलित शरीर, संतुलित शरीर। अब देखिए इस तरीके की बातें हमारी कहेंगे कि ये क्या होगा, हमारा जो शरीर होगा वो एक्यूरेट होगा, लंबाई के अनुरूप उसका भार होगा। तो इस तरीके की बातें हमारी क्या होगी, मेसोमॉर्फिक होगी। आइए ज्यादातर शरीर कैसी होती है, एथलेटिक्स मीन्स खिलाड़ियों की जो शरीर होती है, खिलाड़ियों की।
खिलाड़ियों की जो शरीर होती है वो मीजोमॉर्फी होती है, लाइक दैट। इसे हम लोग कहेंगे सोमैटोटोनिया भी कहेंगे, इसे एथलेटिक्स प्रकार भी कहेंगे, संतुलित बॉडी भी कहेंगे। ऑल मीन्स ये हमारा क्या होगा, हम कहेंगे मीजोमॉर्फिक हमारा सोमैटोटोनिया होगा, एथलेटिक्स होगा, संतुलित शरीर होगा, न ज्यादा लंबा होगा न छोटा होगा, मीडियम बॉडी होगी उसकी। इस तरीके से हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। देखिए सीजोफ्रेनिया रोग की संभावना सबसे अधिक होती है जो है, तो देखिए सीजोफ्रेनिया रोग हमारा ये कौन सा रोग है सीजोफ्रेनिया, तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऐसा रोग है जो है, सीजोफ्रेनिया एक ऐसा रोग है कि इसे हम लोग कहेंगे कि इसमें ये एक तरीके का मानसिक रोग है, मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है जो है, हम कहेंगे कल्पनात्मक होता है, कल्पनात्मक, कल्पनात्मक होगा ये हमारा। कल्पनाओं में वो क्या करेगा, कल्पनाओं में डरेगा, डरेगा, और कहेंगे कल्पनाओं में खुश भी होगा, खुश भी होगा। कल्पनाओं में वो डरेगा और कल्पनाओं में ही खुश होगा। न होने वाली चीजों को भी वो क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है जो है कि ये चीजें हुआ है, ये चीजें हो जाएगा, मैं अभी कहीं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं अभी जो है खाना खा लूंगा तो उल्टी हो जाएगी, ये फला आदमी मुझे मारना चाहता है, फला आदमी हमको प्यार करता है, फला आदमी हमको घृणा करता है, ये चीजें एकदम अच्छी नहीं है। तो इस तरीके का ये चीजें बहुत ही अच्छी है, तो क्या करता है वो कल्पना उसके माइंड में जो है ऐसे ऐसे थीम आने लगते हैं जो है कि वो अपने आप ही खुश होता है और अपने आप ही दुखी होता है। जो चीजें नहीं भी होनी है वो अनायास आपको लगा सकता है कि ये व्यक्ति हमें मारना चाहता है जो है, या ये व्यक्ति हमको बहुत प्यार करता है, ये व्यक्ति हमको रुपया दिया था, ये व्यक्ति हमको रुपया देगा, बोला था देने के लिए, नहीं दिया। ये तमाम तरीके की कल्पनात्मक उसमें क्या होगा, डर भी, डरेगा भी और खुश भी होगा। तो इस तरीके का रोग है। तो ये तरीके का रोग किसमें होगा, हम लोग को मालूम है कि जो दुबले पतले कमजोर होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, उन्हीं में इस तरीके की ज्यादातर समस्या आती है जो है। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि इसमें पिकनिक हम लोग कहेंगे छोटा मोटा होगा, जबकि एस्थेनिक देखिए हम लोग का मिला एस्थेनिक मीन्स ये हमारा क्या है जो है एस्थेनिक, हम लोग को मालूम हो गया कि एस्थेनिक की प्रक्रिया हमारी कैसी होगी जो है, दुबला पतला होगा, दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला और लंबा होगा जो है। मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारा सिजोफ्रेनिया का बीमारी होती है वो ज्यादातर जो है एस्थेनिक शरीर वाले लोगों को होती है, जो दुबले पतले और कमजोर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। देखिए रूढ़िवादी और काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने वाला, सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहने वाला बालक है जो है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा बालक होगा जो है, जो इन दोनों से जो है क्या होगा जो है जुड़ा होगा। मीन्स रूढ़िवादी भी होगा, काल्पनिक दुनिया में भ्रमण भी करेगा, इसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहेगा, मीन्स एकाकी जीवन जीना पसंद करता है वो जो है, उसको अकेला ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्टोमॉर्फी होगा। इस एक्टोमॉर्फी को हम लोग सीजर्स भी कहते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा जो है। तो इस तरीके से देखिए जो है कि जितना भी व्यक्ति होते हैं जो है, जो रूढ़िवादी होते हैं जो है, हम कहेंगे धर्मों के अनुरूप आंख मूंद करके चलने वाले होते हैं जो है, उनको सिजैट्स कहा जाता है जो है। क्या कहेंगे उनको, उनको सिजैट्स कहा जाता है। वो केवल क्या करते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाना चाहते, केवल रूढ़िवादिताओं पर ही चलना चाहते हैं जो है, और चलते भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। देखिए पिकनिक प्रकार के शरीर रचना की विशेषता है, हम लोग को मिला पिकनिक, पिकनिक का मतलब हम लोग का मिला जो है कि बॉडी उसकी कैसी है, हम कहेंगे पिकनिक की जो बॉडी है ये हम कहेंगे छोटा है, छोटा है, मोटा है, छोटा है, मोटा है। इस तरीके से गोल मटोल की प्रक्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी से गोल मटोल है, गोल मटोल है।
उसकी बॉडी कैसी है, बॉडी हम कहेंगे उसकी बॉडी गोल मटोल है जो है। तो इस तरीके गोल मटोल बॉडी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। इसके कैरेक्टर है कि खुश मिजाज होता है, सामाजिक होता है, मीन्स मिलनसार होता है, मिलनसार हम कहेंगे मिलनसार होता है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। मीन्स ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं जो है। मीन्स वो सामाजिक भी होता है, मीन्स परोपकारी भी होता है जो है, खुश मिजाज भी रहता है, और इस तरह के बॉडी को हम लोग साइक्लॉइड बोलते हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यथार्थता से अधिक और आदर्शवाद में कम। मीन्स यथार्थता मीन्स वास्तविकता से अधिक, सच्चाई, यथार्थता का मतलब हम लोग कहेंगे सच्चाई से, सच्चाई सच्चाई, और आदर्शवाद में कम विश्वास, सच्चाई में अधिक और आदर्शवाद में कम विश्वास रखने, आदर्शवाद में कम विश्वास रखने वाले बालक होते हैं। बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों कोई नहीं। हम लोग क्या कहेंगे, ये बालक हमारा क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। क्या होगा, वही यथार्थता से अधिक और आदर्शवाद मीन्स आदर्शों पर चलने वाला जो है, जो बालक होगा वो सत्यता को लेकर के नहीं चल सकता। मीन्स जो हमारे बहिर्मुखी का होता है, मीन्स खुले माइंड का होता है, ओपन माइंड का होता है, सभी लोग से मिलता है, बातचीत करता है जो है, जो सही चीजें होती है उसी के अनुरूप चलता है। बाकी वो पीछे के एग्जाम्पलों को लेकर के जो आदर्श बात के तहत चलते आ रहे हैं उसमें वो कम विश्वास रखता है जो है। हाँ, वो सच्चाई पर ज्यादा विश्वास रखता है और हमेशा प्रसन्नचित रहता है जो है। मीन्स उसे हम लोग कहेंगे वो कैसा बालक होगा, वो बालक हमारा बहिर्मुखी होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19वां क्वेश्चन जो है। देखिए, आत्म केंद्रिता या रूढ़िवादी का गुण अधिक पाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि ये कैरेक्टर जो है टोटली हमारा जो है एक्टोमॉर्फिक में पाया जाएगा। एक्टोमॉर्फिक के तहत हम लोग कहेंगे कि वो प्रोसेस हमारा कहाँ पर जाएगा, अंतर्मुखी में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, अंतर्मुखी। हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, एक्टोमॉर्फी होगा, एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी की चीजें हमारी क्या होगी जो है, आत्मकेंद्रिकता की होगी और रूढ़िवादिता की होती हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग अपना 19वां क्वेश्चन समाप्त किए। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन जो है। देखिए, 20वां क्वेश्चन आपका तरह किसी व्यक्ति के व्यवहार में पूर्ण संगति और स्थिरता का गुण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ जो है इस क्वेश्चन में कि कोई भी अगर पर्सन है तो उसके व्यवहार में पूर्ण संगति और स्थिरता का गुण दोनों है जो है। व्यवहार में पूर्ण संगति भी है और स्थिरता का गुण कहलाता है। शारीरिक गुण, शील गुण दोनों या कोई नहीं तो हम लोग इसे बोलेंगे ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थिरता का गुण। यहाँ पर दिया है आपका व्यवहार में पूर्णतः संगति होगी, मीन्स व्यवहारिक होगा, मीन्स मानसिक गुण उसके बेहतरीन होंगे और उसके जो गुण होंगे उस गुण को जो है सभी लोग जानेंगे जो है कि फला व्यक्ति फला चीज में बेहतरीन है, ईमानदार है, सत्यता का प्रतीक है जो है। तो इस तरीके के गुण हमारा क्या बोला जाता है, ट्रैट बोलते हैं, शील गुण, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रैट के नाम से जानते हैं, ट्रैट शील गुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन। किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों की तुलना आपस में किस गुण के आधार पर की जाती है जो है। मीन्स ये होता है कि फला व्यक्ति फला के समान है तो सोशल में ये लिया जाता है कि ये आगे चल के ये व्यक्ति भी फला व्यक्ति की तरह होगा। तो इस तरीके का चीजें हम लोग कहेंगे कि कौन सा गुण हमारा होगा, वो सामान्य गुण होगा या व्यक्तिगत होगा या सतही होगा या सभी होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा गुण कैसा होगा, ट्रैट का होगा, सामान्य शील गुण होगा। इस सामान्य शील गुण के आधार पर, क्योंकि मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर ही सोशल में व्यक्ति की तुलना की जाती है कि फला की तरह ये भी व्यक्ति ईमानदार है, फला की तरह ये व्यक्ति भी सत्यवादी है, फला की तरह भी ये व्यक्ति क्या है, कर्मनिष्ठ है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि वो गुण हमारे ट्रैट क्या, शील गुण क्या होते हैं, हम कहेंगे ये मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं और वे गुण जो कई छोटे छोटे
छोटे गुणों को मिला करके जो है क्या करते हैं, जो है एक बेहतरीन गुण का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा वो उनको फेमस बनाते हैं, उस व्यक्ति को, उन्हें बोलते हैं हम लोग ट्रैट। तो इस तरीके से हमारा क्या सही हुआ, ए सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 22वां क्वेश्चन जो है, व्यक्तिगत शील गुण का संबंध है, मीन्स हमारा व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल ट्रैट का संबंध हमारा पर्सनल ट्रैट का संबंध हमारा किससे है, कॉर्डियल प्रवृत्ति से, कॉर्डिनल प्रवृत्ति से, गौर प्रवृत्ति से, सभी से। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी प्रवृत्ति है जो है यहाँ पर, ये हमारा किससे संबंधित होगी, जो है हम कहेंगे कॉर्डिनल पर्सनल शील गुण का संबंध हमारा किससे होगा, हम कहेंगे कॉर्डिनल प्रवृत्ति से होगा। किससे होगा, कॉर्डिनल कार्डियक के तहत जो मीन्स हार्टली लोग उसको जानते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का है जो है। तो ये पर्सनल उसका ट्रैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है 23 क्वेश्चन, कौन सा गुण व्यक्ति का छिप नहीं सकता, जो है मीन्स कोई कितनों लाख कोशिश कर दे कि इस व्यक्ति की चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति की जो है सोशल में चर्चा होती है जो है, और उस चर्चा का होना जो है उसे कहेंगे कि छिपा न सकना। मीन्स ऐसा आप कार्य करो जो है कि व्यक्ति छिपा के भी न छिपा सके, मीन्स उस आपके कार्य की, आपके उस गुण का जो है सराहना जो है पूरे समाज में होता रहे जो है, वो गुण हमारा कौन सा गुण होगा, हम कहेंगे वो गुण हमारा कॉर्डिनल प्रवृत्ति का होता है। यही गुण व्यक्ति को फेमस बना देता है जो है, जैसे हम कहेंगे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का गुण, कॉर्डिनल प्रवृत्ति का प्रोसेस आप देखिए। जैसे हम लोग कहेंगे महात्मा गांधी का सत्य एवं अहिंसा का गुण ये गुण पूरा फेमस है जो है, सभी लोग जानते हैं जो है कि काफी क्या थे, जो है सत्यवादी थे और हम कहेंगे दयावान थे जो है। तो इस तरीके का महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का गुण, इसी तरीके से हम ले सकते हैं जो है, किसका ले सकते हैं जो है, हमें मालूम है जो है कि हमारे विवेकानंद का जो प्रोसेस जो है कि बुद्धि का बहुत धनी व्यक्ति रहा जो है। इसी तरीके से हम हिटलर को ले सकते हैं कि हिटलर को बोला गया कि हिटलर का जो गुण था वो क्रूरता का गुण था जो है, काफी क्रूर था जो है। हिटलर जैसे नाम आता है वैसे व्यक्ति कहता है ये क्रूर था जो है। तो इस तरीके से जो गुण व्यक्ति को फेमस बनाते जो है, या हम कहेंगे कि जिस गुणों को काफी दिनों तक लोगों को जो है याद रखा जाए उस गुणों के आधार पर, उस गुण को ही हम लोग बोलते हैं जो है क्या, कॉर्डिनल प्रवृत्ति जो है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा गुण व्यक्ति का छिप नहीं सकता, तो हम कहेंगे कॉर्डिनल प्रवृत्ति का जो गुण होगा वो छिप नहीं सकता जो है। किस प्रवृत्तियों पर व्यक्ति जीवन जीता है जो है, हम कहेंगे कि जीवन जीने के लिए जो है हम लोग के पास जो है कुल मिला करके 14 प्रवृत्तियां होती हैं और 14 संवेग होते हैं जो है। कुल कितने, 14 हम लोग कहेंगे प्रवृत्तियां होती हैं और 14 संवेग होते हैं। लेकिन उसमें से 8-10 जो हमारे संवेग होते हैं वो नहीं पर हम लोग जो है क्या करते हैं, अपना जीवन जो है जीते हैं। इसमें 8-10 में भी एक हमारा मेजर होता है, मुख्य होता है। तो बातें वहीं पर हमारी है कि किन प्रवृत्तियों पर व्यक्ति जीवन जीता है, व्यक्ति जो अपना जीवन जी रहा है वो किस पर जीता है जो ज्यादातर है, तो हम कहेंगे वो सेंट्रल प्रवृत्ति होती है। कौन सी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति उसकी होती है। मीन्स जिंदगी चल रही है, जैसे चल रही है उसी के अनुरूप वो चलती रहेगी और लास्ट में खत्म भी हो जाएगी जो है। मीन्स हम कहेंगे वो प्रवृत्ति हमारी कैसी है, सेंट्रल है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। ये आपको फेमस नहीं बना सकती, जबकि हम कहें कॉर्डिनल प्रवृत्ति आपको फेमस बना सकती है। यहाँ पर अगर गौर प्रवृत्ति भी देखेंगे तो गौर प्रवृत्ति हम कहेंगे मॉडर्न के अनुरूप होती है जो है, हम कहेंगे शैली के अनुरूप होती है जो है, मीन्स हम कहेंगे फैशन के अनुरूप होती है। गौर प्रवृत्ति आप देखिए फैशन के अनुरूप होती है, फैशन के अनुरूप होती है, स्टाइल के अनुरूप होती है, स्टाइल के अनुरूप होती है। हम कहेंगे समय के अनुरूप होती है, समय के
अनुरूप होती है, अनुरूप होती है। मीन्स ये हम कहेंगे बदलती रहती है, जो है बदलती बदलती रहती है, बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। जैसे अभी हेयर स्टाइल आपका क्या है, जो है हेयर स्टाइल में हम कहेंगे लेफ्ट साइड का कॉम्बिंग है, राइट साइड का कभी कॉम्बिंग हो गया, कभी स्मॉल हेयर हो गए, कभी छोटे हेयर हो गए, हम कहेंगे कभी नाखून बढ़ा लिया, कभी नाखून को काट दिया। तो ये सब हमारी क्या है, जो है एक गौर प्रवृत्तियां हैं जो हमें क्या है बदलती रहती हैं, फैशन के अनुरूप, स्टाइल के अनुरूप, हम लोग कहेंगे समय के अनुरूप, अवसर के अनुरूप। ये हमारी गौर प्रवृत्तियां हैं, जो है जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति पर हमारा जीवन जिया जाता है, और जबकि हम कहेंगे जो कॉर्डियल प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति हमारी जो है हमें फेमस बना देती है। ये सभी हमारे ट्रैट हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि ये सभी के सभी हमारे ट्रैट थियरी के एलिमेंट्स हैं, जो है मीन्स शील गुण के तो हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन। देखिए, खाना खाना हेयर स्टाइल किस प्रकार की प्रवृत्ति है। अभी हमने बताया जो है कि खाना खाना और हेयर स्टाइल हमारी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, हम लोग कहेंगे गौड़ प्रवृत्ति है, जो है। तो इस तरीके का हमारा जो है 25वां क्वेश्चन खत्म हुआ। आते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है एक बहिर्मुखी के लिए सामाजिकता किस प्रकार की प्रवृत्ति है, जो है एक बहिर्मुखी व्यक्ति के तहत हम लोग को मालूम है कि बहिर्मुखी व्यक्ति हमारा क्या होता है, जो है सामाजिक होता है, हम कहेंगे हंसमुख होता है, जो है इसके बाद हम लोग कहेंगे जो है कि वो खान पीन में ज्यादा ध्यान देता है, लोग उसको हार्टली लेते हैं, दिल से लेते हैं, जो है क्योंकि वो लोगों की समाज में मदद करता है, जो है जब लोगों की समाज में मदद करता है उसको लोग हार्टली लेते हैं। तो हार्ट का प्रोसेस किससे होता है, कार्डिनल से होता है। किससे होता है, हम लोग कहें कार्डिनल, मीन्स वो फेमस है, जो है तो फेमस की प्रक्रिया कौन सी हमारी जो है प्रवृत्ति होती है, कार्डिनल प्रवृत्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 27, शील गुण सूचक किसे कहा जाता है, जो है शील गुण हमारा जो सूचक है, मीन्स इंडिकेटर, शील गुण का जो इंडिकेटर है उसे किसे कहा गया, जो है शील गुण को कहा, मूल शील गुण को कहा गया, या सतही शील गुण को कहा गया, या व्यक्तिगत शील गुण को कहा गया। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, जो है देखिए जो हमारा शील गुण सूचक आएगा, शील गुण का हमारा सूचक, जब सूचक की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे सरफेस शील गुण आएगा। क्या आएगा, सरफेस, मीन्स सतही शील गुण हमारा क्या होता है, शील गुण का सूचक होता है, जो है। तो इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी और इसमें क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मित्र कौन सा गुण पाया जाता है, फ्रेंडशिप अगर आपकी किसी से है तो किन गुणों के आधार पर फ्रेंडशिप होती है, जो है हम कहेंगे फ्रेंडशिप के हमारे होने के किस गुण के, किस गुण के आधार पर, किस गुण के आधार पर मित्रता होती है, मित्रता, मित्रता, मित्रता होती है। तो यहाँ पर देखिए, मित्रता होने के लिए मूल शील गुण या सतही शील गुण या व्यक्तिगत शील गुण या सभी, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो है हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो हमारा होगा वो मेजर के तहत बेसिक शील गुण होगा। क्या होगा, मूल के तहत हम लोग कहेंगे बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक हमारा शील गुण होगा, जिसके आधार पर हम कहेंगे मित्रता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 29, वह गुण जो दिखाई देता है, कहते हैं जो है मीन्स दिखेगा ऐसा गुण, मीन्स हम कहेंगे क्या वो मूल शील गुण होगा, या सामान्य शील गुण होगा, या सतही शील गुण होगा। तो हम कहेंगे कौन सा शील गुण होगा जो दिखाई देगा, जो है कभी हम लोग को मालूम चला था, जो है कि जो हमारा सतही शील गुण होता है, जो है ये हमारा क्या होता है, मित्रता पर आधारित होगा, दिखेगा कि दोनों लोगों में बहुत अच्छी घनिष्ठता है, जो है ये हमारा जो है दिखाई देता है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये हमारा सतही शील गुण होता है, जो है। ये वह गुण जो दिखाई नहीं देता है, जो है जो दिखाई नहीं देगा उसे हम लोग कौन सा शील गुण कहेंगे। दिखाई देने वाला गुण तो आपको मालूम हो गया कि सतही शील गुण था, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है, जो है मीन्स हम कहेंगे वो बेसिक होता है, जो है बेसिक शील गुण होता है, जो है हम कहेंगे ये हमारा जो है रूट ट्रैट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग रूट ट्रैट भी बोलते हैं, रूट ट्रैट थ्योरी, रूट ट्रैट,
मीन्स रूट ट्रेट ऐसा एक ट्रेट है जो है कि जो दिखाई हमें जो है क्या नहीं देता है, लेकिन होता है, काफी बेहतरीन की प्रक्रिया इसकी होती है जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 31वां क्वेश्चन। किस ग्रंथि का संबंध पर्सनालिटी से होता है? मीन्स पर्सनालिटी के लिए कौन कौन सी हमारी जो है ग्लॉन्ड्स जिम्मेदार होती हैं जो है, या हम कहेंगे सहायक होती हैं जो है। मीन्स किस ग्रंथि के गड़बड़ी के कारण जो है हमारी पर्सनालिटी जो है बेकार हो जाती है, और किस पर्सनालिटी के हम लोग कहेंगे किस ग्रंथि के जो है अच्छे से कार्य करने से हमारी पर्सनालिटी खिल करके आती है, उभर करके आती है, अच्छी आती है जो है। तो हम कहेंगे देखिए पीयूष या पैंक्रियाज, यहाँ पर लिया पीयूष ग्रंथि ऑब्लिक पैंक्रियाज ग्रंथि, फिर लिया गया कंठ ऑब्लिक उपकंठ मीन्स लैरिक्स ग्लैंड, फिर लिया गया एड्रिनल ऑब्लिक मौन। तो देखिए यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि, लैरिक्स, पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पर्सनालिटी से जो है किस ग्रंथि का यहाँ पर संबंध है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सभी ग्रंथियों का संबंध हमारा पर्सनालिटी से है जो है। एड्रिनल ग्रंथि आपको मालूम होगा जो है कि आपको एक्साइटेड कर देगी, आपको डिप्रेशन में ले जाएगी जो है। लैरिक्स ग्रंथि हम कहेंगे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लैरिक्स, लैरिक्स। और यहाँ पर एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल हम लोग को मालूम है ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ये साउंड का प्रोसेस है, साउंड का प्रोसेस है। और पीयूष ग्रंथि हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या है, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड है जो है। हम कहें इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड्स। अब देखिए मास्टर ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है कि सभी को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। मीन्स जितने भी हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, मीन्स ऑल ग्लैंड्स, ऑल ग्लैंड्स। अभी ऑल ग्लैंड्स में भी हम लोग कहेंगे ओनली फॉर इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। पर ये क्या करती है, इन्हें रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेट एंड कंट्रोल, कंट्रोल, रेगुलेट और कंट्रोल का कार्य करती है। मीन्स कब कितना हार्मोन्स निकालना है, नहीं निकालना है, ये सभी को जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है। मीन्स पर्सनालिटी के लिए हाइपर होना, डिप्रेशन में जाना, इस सब का प्रोसेस क्या होता है, सबका प्रोसेस हार्मोन से जुड़ा होता है जो है। हार्मोन के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, जो हाइपर भी होता है और डिप्रेशन में भी जाता है। हम कहेंगे बोल चाल के प्रोसेस भी उसका जो है क्या है, जो है सब ये हमारे जो है क्या है, सभी ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32 32वां क्वेश्चन। ये पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो भी हमारी पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी को जो है इफेक्टिव करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, पर्यावरणीय कारक, अंतःस्रावी ग्लैंड्स। मीन्स हम कहेंगे नर्वस की बातें हैं, नर्वस सिस्टम। मीन्स नर्वस सिस्टम का प्रोसेस किससे, हम लोग कहेंगे ब्रेन से है, ब्रेन, ब्रेन की प्रक्रिया। और यहाँ हम कहेंगे ईबीएस, ईबीएस आपका वातावरण। इसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर देखिए ये सभी हम लोग क्या कहेंगे जो है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये सभी फैक्टर हैं जो है, एक नहीं है। ब्रेन भी है, हम कहेंगे वातावरण भी है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, जिससे हम लोग का इस ग्लैंड से ओनली फॉर क्या निकलता है, ओनली ओनली हार्मोन सिक्रीशन होता है, हार्मोन, हार्मोन सिक्रीशन, ओनली हार्मोन स्रावित होते हैं, यहाँ पर सिक्रीशन होता है। और हम कहेंगे एंजाइम एंजाइम स्रावित नहीं होता है। आइए इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 33वां क्वेश्चन देखिए। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर लैंग्वेज मीन्स भाषा और विचार ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, किस लेखक ने जो है इस पुस्तक को लिखा जो है। तो हम लोग कहेंगे इस पुस्तक को लिखने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो हम कहेंगे जीन पियाजे था जो है। जीन पियाजे लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड से बुक की जो है रचना की थी जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 34वां।
कि किस मनोवैज्ञानिक ने विकास पर वातावरण के प्रभाव को अधिक स्वीकार नहीं किया है? हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट्स पर जो है जो इफेक्ट डालते हैं, जो फैक्टर होते हैं जो है, तो विकास पर हम लोग को मालूम है कि डेवलपमेंट्स पर सबसे अधिक प्रभाव हमारा किसका होता है जो है, तो हम कहेंगे डेवलप विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे दो का होता है। एक हम कहेंगे जेनेटिक का और दूसरा हमारा ईबीएस का। तो देखिए हम लोग कहेंगे ईबीएस और जेनेटिक ये डेवलपमेंट्स पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो है, और इसके अलावा हमारे क्या है जो है, हम कहेंगे हेल्थ भी है, न्यूट्रिशन भी है। ये सभी हमारे क्या है जो है, हेल्थ और न्यूट्रिशन भी हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन मेजर हमारा होता है जेनेटिक्स और हम कहेंगे वातावरण जो है। तो यहाँ पर बोल रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने विकास पर, डेवलपमेंट पर वातावरण के प्रभाव को अधिक विकास पर वातावरण के प्रभाव को अधिक स्वीकार नहीं किया जो है, गेसेल, केटल, हरलॉक सभी। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है गेसेल ने जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है स्वीकार नहीं किया जो है, मीन्स इसने बोला नहीं वातावरण का डेवलपमेंट्स पर जो है ज्यादा प्रभाव नहीं होता। बाकी इन सभी लोगों ने स्वीकार किया, केटल ने भी किया, हरलॉक ने भी किया था जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, शिशु जन्म के पश्चात निम्न में से पोषण कितने प्रकार का होता है जो है। तो आइए देखते हैं हम लोग शिशु जन्म के पश्चात निम्न में से पोषण पोषण कितने प्रकार का होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे पोषण उसका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ऑप्शन देखिए आपको मिला 3 प्रकार का। आइए तीनों कौन कौन से पोषण है उसके जो है, तो हम लोग कहेंगे कोलोस्ट्रम मिल्क, कोलोस्ट्रम मिल्क, एक हमारा मिला कोलोस्ट्रम मिल्क, दूसरा मिला हमारा फोर मिल्क, फोर मिल्क, फोर मिल्क, और तीसरा मिला हमारा जो है हिंद मिल्क, हिंद मिल्क, हिंद मिल्क। देखिए ये सभी हमारे क्या है, मिल्क का प्रोसेस है, 3 प्रकार का उसका न्यूट्रिशन होता है। एक तो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, दूसरा हम कहेंगे फोर मिल्क होता है, और तीसरा हमारा हिंद मिल्क होता है। हमने अपने एक डाउट क्लास में जो है आपको पूरा मिल्क का प्रोसेस बता रखा है जो है, वहां से आप इसको कोलेस्ट्रम मिल्क, फोर मिल्क और हिंद मिल्क को आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने इनको अच्छे से डिफाइन किया है जो है। तो इसको अगर जानना होगा, ये आपको मालूम हो गया पोषण कितने प्रकार का होता है, 3 होता है। इस तीनों का प्रोसेस हमने अपने डाउट क्लास में दे रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36 क्वेश्चन, किसके दूध में लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मिल्क तो सभी है, लेकिन हमारा बातें आती है प्रोटीन की, और वो भी प्रोटीन कौन सी, प्रतिरक्षी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है हमारी? लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन। प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी मीन्स हम कहेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारी क्या है, प्रोटीन है। ते एंटीबॉडी प्रोटीन हम लोग को मालूम है कि किसमें पाई जाती है, माँ में पाया जाता है जो है, किसमें, मदर मिल्क में हमारी जो है एंटीबॉडी प्रोटीन पाई जाती है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37। देखिए टिटनेस का टीका है, टिटनेस का टीका हम लोग क्या बोलेंगे जो है, टिटनेस के टीके को हम लोग एंटी टिटनेस सीरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटी टिटनेस सीरम। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है ए से एंटी और टी से टिटनेस, टिटनेस से, और यस से हमारा सीरम, सीरम। देखिए एंटी टिटनेस सीरम मीन्स एटीएस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 38 क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन जो है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये आपको मालूम ही है, हमने ये क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर ले लिया है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है कि हम कहेंगे चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आइए अपना हम लोग 39 क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन जो है, देखिए विवृद्धि कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से होती है, किसका कथन है जो है। यहाँ पर देखिए विवृद्धि का प्रोसेस क्या है, हम लोग कहेंगे ग्रोथ, कभी ये भी है, विवृद्धि का प्रोसेस है हमारा क्या, ग्रोथ, ग्रोथ ग्रोथ कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से होती है। तो किसने बोला इसको जो है, तो हम कहेंगे कि इसे बोलने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो पार्कर था। जो कौन था?
पार्कर ने बोला था जो है कि कभी ग्रोथ तीव्र गति से होती है तो कभी धीमी गति से होती है। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का। जन्म के समय शिशु एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है, ये कथन है, किसका कथन है जो है, मीन्स जन्म के समय शिशु कैसा होता है, एक हम कहेंगे बायोलॉजिकल एनिमल होता है। क्या होता है? जैविकीय प्राणी, हम कहेंगे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एनिमल, प्राणी, मीन्स हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्राणी, प्राणी। देखिए बायोलॉजिकल प्राणी का प्रोसेस किसने बोला था? हम कहेंगे जीन पियाजे ने बोला था। किसने बोला था? जीन पियाजे। तो इस तरह से पर्सनालिटी संबंधित आपके कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन हुए। इस 40 क्वेश्चनों में हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% मैं कह सकता हूं जो है कि आपके यहाँ से जो भी पर्सनालिटी का क्वेश्चन बनेगा वो श्योर मिलेगा जो है। तो इसलिए इसे आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप अपना देखिए। बाकी हम लोग जो है इसी समय फिर मिलेंगे जो है, और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।